नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग 2। और इस पुस्तक का दूसरा पाठ है जिसका नाम है मीरा के पद। आज हम इसी पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो कि पूर्व वर्षों की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इस वीडियो में कुल मिलाकर 9 प्रश्न और उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर लगभग एक जैसे हैं। हर साल बोर्ड की परीक्षा में प्रश्नों को थोड़ा सा अलग करके दिया जाता है, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स में इस पार्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ सैम्पल पेपर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उन सभी को मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। प्रश्नों के आगे मैंने वो साल भी लिखा है जिस साल ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मीरा के पद में मीरा की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति किस प्रकार उजागर की गई है? इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूबी हुई थी। वह स्वयं को कृष्ण की प्रेमिका तथा सेविका के रूप में देखती हैं और कृष्ण को अपना स्वामी व रक्षक मानती हैं। कष्ट के समय वे केवल कृष्ण को ही अपनी रक्षा के लिए पुकारती हैं। वह स्वयं को कृष्ण की दासी के रूप में देखती हैं और कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। मीरा उनके लिए सुंदर बाग बगीचे लगाना चाहती हैं और वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। वे यही चाहती हैं कि हर पल उन्हें कृष्ण के दर्शन होते रहें, वे कृष्ण की भाव भक्ति में डूबी रहें और कृष्ण को स्मरण करती रहें। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मीरा हरि से अपनी पीड़ा दूर करने के लिए उन्हें क्या क्या याद दिलाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, मीरा हरि से कहती हैं कि जिस तरह आपने अपने अन्य भक्तों की पीड़ा को दूर किया है, उसी तरह आप मेरे भी दुखों को हर लीजिए। वे उन्हें द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज की याद दिलाते हुए कहती हैं कि आपने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र की लंबाई बढ़ाकर उन्हें अपमानित होने से बचा लिया था। अपने भक्त प्रहलाद की पुकार सुनकर आपने नरसिंह का रूप धारण किया और उसके प्राण बचाए। इसी तरह आपने डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसे जीवन दान दिया। अपने इन भक्तों की तरह आप मेरी भी पुकार सुनिए और मेरी पीड़ा दूर कीजिए। तीसरा प्रश्न है, मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए क्या क्या उपाय करती हैं? उत्तर है, मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए अनेक उपाय करती हैं। वे उनकी दासी बनकर उनके महल में रहना चाहती हैं, कृष्ण के लिए सुंदर बाग लगाना चाहती हैं जिसमें वह प्रातः काल उठकर विहार कर सकें और मीरा को सुबह सुबह ही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। मीरा वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीलाओं का बखान करना चाहती हैं। कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए वे लाल रंग की साड़ी पहनकर सजना चाहती हैं। चौथा प्रश्न है, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार की? मीरा अन्य भक्तों का हवाला क्यों देती हैं? क्या मीरा का ऐसा करना आपकी दृष्टि से उचित है? तर्क सहित उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा अनेक प्रकार से की है। द्रौपदी की पुकार सुनकर कृष्ण ने उन्हें भरी सभा में अपमानित होने से बचा लिया। दुशासन द्वारा चीरहरण किए जाने पर द्रौपदी ने रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र की लंबाई बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की। इसी तरह भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। कृष्ण ने गजराज को जीवन दान दिया और मगरमच्छ के मुंह से उन्हें जीवित बचा लिया। मीरा कृष्ण को इन भक्तों का हवाला इसलिए दे रही हैं ताकि कृष्ण के मन में मीरा के प्रति भी उसी तरह का प्रेम और दया जागे जैसा प्रेम अन्य भक्तों के लिए जागा था। मेरी दृष्टि से यह बिल्कुल उचित है क्योंकि हर भक्त अपने आराध्य की कृपा और प्रेम पाना चाहता है। जब वह कष्टों से घिरा होता है तो वह केवल अपने ईश्वर को ही पुकारता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि ईश्वर उसे जीवन के इन कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। पांचवा प्रश्न है, मीरा वृंदावन की कुंज गली में ही गोविंद लीला का गान क्यों करना चाहती हैं?
उत्तर है मीरा वृंदावन की कुंज गलियों में ही गोविंद लीला का गुणगान करना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण का बचपन इन्हीं गलियों में बीता था। यहाँ की प्रत्येक गली में कृष्ण की यादें बसी हुई हैं। कृष्ण वृंदावन की इन गलियों में अपने बाल सखाओं के साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। ये गलियाँ कृष्ण की बाल लीलाओं की गवाह हैं। यही कारण है कि मीरा वृंदावन की गलियों में ही कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। छठवां प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने के लिए इतनी आतुर क्यों है? सांसारिक सुखों को छोड़कर मीरा ने कृष्ण भक्ति का रास्ता क्यों चुना है? मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हम सभी जानते हैं कि मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया था। वे स्वयं को कृष्ण की दासी मानती थी। उनका पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में ही समर्पित था। मीरा एक राज परिवार से संबंध रखती थी। उनका विवाह भी राज परिवार में ही हुआ था। उन्हें बहुत पहले ही यह ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि भौतिक सुख जैसे धन दौलत, ऐश्वर्य और नाते रिश्ते सभी अस्थायी होते हैं। ईश्वर की भक्ति के मार्ग में चलने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जीवन में हर तरह के सांसारिक सुख को त्याग कर उन्होंने भक्ति और तपस्या का मार्ग चुना था। सातवां प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी सहायता करने का आग्रह क्यों किया है? उत्तर है, मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी सहायता करने का आग्रह इसलिए किया है क्योंकि वे जानती हैं कि कृष्ण अपने भक्तों की पुकार को कभी भी अनसुना नहीं करते। जब भी उनके भक्त कष्ट में होते हैं तो वह उनकी पीड़ा को दूर करके उन्हें जीवन दान देते हैं। भक्तों के प्रति कृष्ण के हृदय में असीम प्रेम है और इसी प्रेम के कारण कृष्ण ने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज के कष्टों का भी निवारण किया था। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई हैं और वे मानती हैं कि कृष्ण की अनन्य भक्त होने के नाते जब भी उन्हें जीवन में कष्ट आएगा, श्री कृष्ण उनकी सहायता के लिए अवश्य प्रकट होंगे। आठवां प्रश्न है, मीरा के पद में भाव भक्ति को जागीर क्यों कहा गया है? इस जागीर को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी। कृष्ण की भक्ति उनके लिए संसार की सबसे बड़ी जागीर अर्थात संपत्ति थी। कृष्ण की भक्ति पाकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई साम्राज्य मिल गया हो। अपने आराध्य देव के प्रति सच्ची भाव भक्ति को वे ऐसी जागीर संपत्ति मानती हैं जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। यही कारण है कि कृष्ण के प्रति अपनी भाव भक्ति को वह अपनी जागीर मानती हैं। अपने ईश्वर के प्रति ऐसी भाव भक्ति या जागीर को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। मीरा ने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया है। वे जीवन भर उनकी दासी बनकर रहना चाहती हैं, हमेशा कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं और हर पल उन्हें स्मरण करना चाहती हैं। यह तीनों ही चीजें उनके लिए किसी जागीर से कम नहीं हैं। नौवां और अंतिम प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? वह किन परिस्थितियों में श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं? उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख से सजा मुकुट, शरीर पर पीले रंग के वस्त्र और गले में वैजंती फूलों की माला सुशोभित हो रही है। श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में मुरली बजाते हुए गायों को चराते हैं। मीरा आधी रात के समय लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवरिया अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वे भीड़ भाड़ से दूर यमुना नदी के किनारे कृष्ण के दर्शन पाने के लिए व्याकुल हैं। मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मान चुकी हैं और वे उनकी भक्ति में स्वयं को समर्पित कर देना चाहती हैं। तो यहाँ पर सारे प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि मीरा के पद पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। अन्य पाठों से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।